वेल गुड इवनिंग बच्चे लोग। हाँ, तो अभी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने चीजों को याद करें या जो हम पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू हमारे माइंड में बना रहे। जैसे आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, सभी लोग पढ़ रहे हैं ना। पढ़ने के साथ साथ में एक ट्रेजेडी सबके साथ में होती है। पता है वो ट्रेजेडी क्या है? वो ट्रेजेडी ये है कि आज आप कोई चीज याद कर रहे हैं, है ना, आज आप याद कर रहे हैं और अगले दिन हो सकता है कि वो आपके दिमाग में कंटिन्यू ना रहे। मेरे कहने का मतलब उसे आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सही है कि नहीं? ये सही क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा सबके साथ में होता ही नहीं होता है? yes, भूल जाते हैं ना। अच्छा बताइए, तुम खड़े जाओ भाई। अच्छा बताओ, एग्जाम में अगर रिजल्ट पाना होगा तो कैसे पाओगे बढ़िया रिजल्ट? कैसे? मुझे ये आंसर किसी से भी नहीं चाहिए कि मेहनत करके। मैं आज मेहनत पे कोई बात नहीं करने वाला हूं। हम आज मेहनत पे कोई भी बातचीत नहीं करने वाला है। बस भाई सभी को मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि एग्जाम में अगर रिजल्ट पाना है बेहतरीन, आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे तो सभी लोग पढ़ते हैं, रिवाइज करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। हर्षिता खड़ी जाओ। बताइए, अगर हमको एग्जाम में बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए, यानी आप सभी लोगों को एग्जाम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मतलब पहले तो उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना, पहले उसका वे तैयार करेंगे कि वो किस तरह से काम करें कि वो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके। ठीक है, बैठ जाइए। इन्होंने बताया कि एग्जाम में ये सोचेंगे रिजल्ट के लिए किस तरीके से काम किया जाए कि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाए। मिसाल कोई माइंड में आइडिया? हाँ बोलिए। मैंने पूछा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो। सर, हमें अच्छी रणनीति की तरफ पढ़ाई करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें रणनीति बनाना चाहिए, बेस्ट है। और एक फिक्स शेड्यूल भी होना चाहिए। बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर। बैठ जाइए। चलिए ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेंगे। मैं आप लोगों को आज मेहनत वाले पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मेहनत पे 1% में बात नहीं करूंगा। आज आप लोगों के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप सभी लोग और अपने पढ़ाई के लेवल को चेंज करना है। देखो, अगर सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहोगे तो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाओगे और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न ऑफ सिलेबस। जो आपके एग्जाम का, जो आपके बुक का जो सिलेबस है, सबसे पहले उसको समझने का ट्राई करिए। बात समझ सभी को? जो आपका सिलेबस है एग्जाम का, उसको समझने का ट्राई करिए कि है क्या। क्योंकि अभी ये देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आपको मैं लिखवा रहा हूं वो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। बस पढ़े जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? यही ना है? क्या बस क्या कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि चलो आज बैठ करके एक प्लान बनाते हैं कि क्यों आखिर हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये मैंने बैठ के सोचा। आप ये माइंड में जरूर लेके आ रहे हो, चलो मैं सर से जरूर पूछूंगा कि सर बताइए, कुछ ऐसा टेक्निक बताइए कि हम आज जो चीज को पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में क्या रहे, एग्जाम तक बना रहे। एग्जाम क्या, उसके बाद तक बना, ताकि मैं कभी किसी को पढ़ाना, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना, तो मैं उसे क्या कर सकूं, पढ़ा सकूं। ये बात है ना? तो बस उसी चीज को, वो चीज आपकी जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक आंसर तैयार कर रहे हो, वो आपके दिमाग में कैसे बनी रहे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे कुछ 7 स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं। 1 to 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है सभी को? अब पहला स्टेप इसमें क्या लिखा हुआ, मल्टीटास्किंग। दिख रहा है क्या लिखा? मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे शाम का वक्त हुआ, अभी आप लोग घर जाओगे, ठीक? अच्छा, आप में से अगर मैं पूछूं कि आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो आप में से अधिकांश लोगों का जवाब आएगा। कोई कहेगा कि सर मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, कोई कहेगा मैं 2 घंटा पढ़ लेता हूँ, कोई कहेगा सर थोड़ा टाइम नहीं पाता है, आधे घंटे में सब काम चला जाता है। अब वो आधे घंटे वाला, 1 घंटे वाला बच्चा जानते हो क्या पढ़ता है? वो क्या करेगा, अपने सारे टॉपिक्स को ओपन कर लेगा। ठीक है, साइंस भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, जो भी उसका सब्जेक्ट है सबको एक साथ क्या करेगा, ओपन कर लेगा। अब जल्दी जल्दी क्या करेगा, लिखने का काम करेगा। सही कह रहे हैं? अब जल्दी जल्दी सबको लिख के हटाएगा और बोलेगा क्या कि हमारा पढ़ाई हो गया। ये नहीं कहेगा हमारा पढ़ाई डन। यानी एक साथ उसने क्या किया, मल्टीटास्किंग किया कि नहीं किया। चलिए, अब ये तो लिखने वाली बात होगी। अब पढ़ने की बात करते हैं।
क्या आपको कभी भी ऐसा प्रेशर फील हुआ है कि जैसे आपको अगले दिन स्कूल में हर टीचर ने कह दिया कि मैं कल साइंस पूछूंगा, अगले सर आए वो बोले कल मैं इंग्लिश पूछूंगा, एक सर आए कल मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ऐसा होता नहीं होता है। अब उसके हिसाब से हमको हर सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है, नहीं पड़ता है? करना पड़ता है ना। अब शाम को जब हमारे पढ़ाई का टाइम आया तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल पे बैठे और 10 मिनट मैथ देख लिया, 10 मिनट इंग्लिश देख लिया, 10 मिनट हिंदी देख लिया, 10 मिनट। अब बताओ सब चीज मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट जब स्कूल में जाओगे और सर पूछेंगे तो आपके पास में कोई परफेक्ट आंसर है? कोई किसी भी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं, सब एक क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट है क्या, मल्टीटास्किंग, यानी आप लोगों को मल्टीटास्किंग करने से बचना है। यानी कि एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या करना है, बचना है। एक बार में क्या करो, एक टॉपिक उठाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट का चैप्टर उठाओ, उसे खूब मन से क्या करो, पढ़ो। और तब तक पढ़ो जब तक कि तुम उस टॉपिक से क्या हो जाओ, सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ। ऊपर सरफेस लेवल से नहीं, जब तक आप उससे क्या हो जाए, सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ, तब तक उस टॉपिक क्या करो, एकदम पढ़ो जाओ। एक बार खुद रिवाइज करो, चेक करो कि हाँ वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो गया है या फिर नहीं। तब तक उसे छोड़ो नहीं और तब तक किसी पे जाओ नहीं। अब होता क्या है मल्टीटास्किंग का मतलब, जैसे मैं इंग्लिश का कोई क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश का मैंने याद किया, मुझे शॉर्ट आंसर याद हो गया। अब फटाक से मैं चला गया हिंदी पे, हिंदी याद कर लिया। अब फिर मैं चला गया साइंस पे, साइंस याद कर लिया। अब तीनों को एक बार रिवाइज करने गया तो यार भूल गया। अब फिर मैं कॉपी में फिर जाओगे नहीं जाओगे। ये हो गया आपका क्या, मल्टीटास्किंग का बैड इंपैक्ट। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, एक बार में एक चीज उठाओ और तब तक पढ़ो उसको जब तक कि पूरी तरह से उसमें क्या हो जाओ, सेटिस्फैक्शन तुम्हें ना मिले, तब तक उसे छोड़ो नहीं। एक साथ में खूब ढेर सारा नहीं पढ़ना है बस भाई। सेकंड स्टेप आपका क्या है, फोकस। मल्टीटास्किंग के बाद में एक स्टेप आता है आपका फोकस। यही सबसे बड़ी लड़ाई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। फोकस कर पाना सारे बच्चों की बस की बात नहीं होती है। और क्यों आपका रिजल्ट एवरेज हो जाता है एग्जाम में? देखिए बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 80%, ऐसा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अब यहाँ पे एक बात क्या होती है, अरे वो मन से नहीं पढ़ रहा था इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सही नहीं है सर, बोलो। तो वहां पे कमी किस चीज की होती है, फोकस की। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मल्टीटास्किंग को न करना, बल्कि आपको क्या करना है, किसी एक सब्जेक्ट पे क्या करना है, फोकस करना है। तो यानी कि कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, अब चाहे वो इंग्लिश उठाओ, मैथ उठाओ, और ये नहीं कि सिर्फ एक दिन कि टीचर जब कह दिए तब पढ़ना, नहीं। डेली किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो डेली तुम्हारा क्या होगा, रिवाइज होगा, डेली रिवाइज होगा। एक दिन पढ़ने से कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। एक दिन पढ़ोगे तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर कहीं पे भी कोई आंसर नहीं बता पाओगे। हो सकता है स्कूल में पुट आउट भी जाओगे, मतलब सर जी लोग गुस्सा हो जाएंगे, पीट पाट भी देंगे। अब पीटते भी कुछ लोग खतरनाक है, कान पकड़े घुमा के कुट मार भी देते हैं। सही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक चैप्टर को उठाइए और पूरा क्या लगाइए, उस पर फोकस करिए और उसको अच्छे ढंग से तैयार करिए। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे तरफ से आप लोग लेके जाइए, किसी को पढ़ाना। तीसरा स्टेप जिसको मैं फॉलो करता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है, किसी को पढ़ाना। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है हर एक स्टूडेंट के लिए। पता है क्यों? देखिए, जब आप किसी भी आंसर को तैयार करें, अच्छा मैं मानता हूं भाई कि सबका अपना कोई ना कोई एक बहुत ही खास दोस्त होता है कि नहीं होता है? बोलिए, सभी का अपना कोई ना कोई एक दोस्त तो पक्का होता ही है, होता नहीं? जो आपके क्लासमेट है, आपके साथ में पढ़ाई करता है। अब आपको कोई आंसर तैयार करना है, अब आपने आंसर क्या कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक। अब उस आंसर को तुम चाहते हो कि वो आंसर, यही सबसे बड़ी पॉइंट है, सबसे बड़ी पॉइंट यही है, सबसे बड़ी पॉइंट है किसी को पढ़ाना। अब आपने किसी आंसर को तैयार कर लिया, अगले दिन आपसे सर जब पूछेंगे तो आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए। जो आपने उस कॉपी में लाइन को पढ़ा है वही आप बताना चाहते हैं, बताइए, बोलिए। और वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है क्या, कि आप उसी लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहते हो जो आप कॉपी में पढ़ के गए हो, राइट, है ना। अब वहीं पे गलती क्या, आपका दिमाग कहां चलता है कि यार उस कॉपी में क्या लाइन लिखा हुआ था। सही कह रहे हैं, कॉपी और उस हूबहू उसी लाइन को बताने में ही आप क्या होते हो, फेल हो जाते हो। अब हूबहू बताने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, किसी आंसर को पढ़ो और अपने खुद के शब्दों में क्या करो, उसे एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने मतलब कब आएगा, जब आप अपने किसी दोस्त को बोलिए कि यार मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, अब ये क्वेश्चन अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं, बताओ सटीक समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं।
अब एक काम करो, उस टॉपिक को उठाओ और अपने दोस्त को, जो तुम्हारा दोस्त है, उसको वो टॉपिक क्या करो, खूब बढ़िया से समझाओ, एक्सप्लेन करो, उसे समझाओ और फिर उससे बोलो कि बताओ इसमें कहीं कमी आ जाए तो मुझे बताना। इससे हेल्प मिलता बहुत ज्यादा। जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो वहां पे वो कॉपी की लाइनें नहीं आती है, बल्कि आपके अंदर से खूब ढेर सारे क्या होते हैं, वर्ड्स निकल के आते हैं, आपका अपना ओपिनियन वहां पे आता है। सही कह रहे कि नहीं कह रहे बताओ। अब तुम अपना ओपिनियन दोगे उस आंसर पे, उस टॉपिक पे, तो वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो सबसे बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए क्या है कि किसी को पढ़ा, अब से क्या करो, एक दोस्त बनाओ अपना एक बढ़िया वाला और उसको बोलो कि भाई आज ये टॉपिक मैं पढ़ूंगा और यही टॉपिक तुम भी कल पढ़ के आओगे, और कल अगले दिन सुबह में स्कूल या कोचिंग में जब भी मिलते हो तो बोलो एक बार तुम पढ़ाओ और एक बार मैं पढ़ाऊंगा। एक दूसरे को देखो पढ़ा के, एक बार करके आजमा के देखो इसको, अगर फायदा नहीं मिल रहा तो बताना। ये पढ़ाई एकदम रामबाण इलाज है, पर एक बार करके देखो, पक्का इसका फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या है, वीडियोस। ये देखिए मैंने ऐड क्यों किया है वीडियोस। जैसे बहुत लोग आपको मना भी करते हैं मोबाइल नहीं यूज करना पढ़ाई के टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो टाइम है वो डिफरेंट है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस में, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में या मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में जब हम पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा तो कुछ क्वेश्चन के हमें आंसर नहीं मिल पाते। सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे? कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जिसका हमें सटीक आंसर नहीं मिल पाता है, या सर ने आपसे कभी कह दिया कि चलो एक टॉपिक लिख के ले जाओ, इसको तैयार करके आना। अब आप खूब सोच रहे, दिमाग में आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप हेल्प ले सकते हैं किसका, यूट्यूब का। आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हर एक सब्जेक्ट से क्या है, अवेलेबल है कि नहीं है, हर एक टॉपिक पे। यानी क्वेश्चन को वीडियोस के थ्रू में डालो और उसको सर्च करो, तुम्हारे सामने जो वीडियोस आएगा उसके थ्रू भी आपके पास में नॉलेज हो सकता है। यानी वीडियोस भी आपको बहुत सी चीजें बता सकता है। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है क्या कि आप इस टॉपिक में क्या हो रहे हो, कंफ्यूज, मतलब जहां पे आपको कंफर्मेशन ना मिले, कंफर्मेशन। अच्छा मान लो कोई मूवी देखे हो, मूवी का सीन भूल गए, और मूवी से तुम किसी को बता के तुमको अर्निंग करना है, मूवी का सीन बताना है। जैसे कभी कभी केबीसी देखे हो, केबीसी कौन बने करोड़पति, कभी कभी उसमें मूवी का सीन पूछ लिया जाता है, बताइए किस मूवी का सीन है, ठीक। अब आप जो बता देता है लाख रुपया या फिर करोड़ रुपया जीत के चला जाता है। तो मूवी भी देखना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता है ना। अब उस चीज को जो आपको कंफर्म नहीं है, तो आप वीडियोस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है, सटीक आंसर आपके पास में नहीं है, तो वीडियोस जाओ, ओपन करो यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं जानकारी पक्की वाली क्या होगी, मिल जाएगी। नेक्स्ट, पिछला रिवाइज करो। जैसे कि आज आपने कोई आंसर क्या किया है, तैयार किया है, अगले दिन जाओ, अगला वाला क्वेश्चन नहीं, बल्कि जो कल आपने क्या किया है, याद किया है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा, कल पढ़ा है, उसको आप क्या करिए, नए वाले को पढ़ने से पहले उसको क्या करना है, रिपीट करना है। जब तक रिवाइज ना करो। और एक बात और, रिवाइज करने के साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि उसमें सटीक तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुद से एक्सप्लेन करो। कभी कभी नहीं पता है, मिरर के सामने खड़े जाओ, खुद को पढ़ाओ, टीच योरसेल्फ। सही बता बच्चे लोग, कभी कभी टीच योरसेल्फ, मतलब खुद को पढ़ाइए। मैं ये काम करता हूं, मैं खुद ये काम करता हूं। कभी कभी किसी टॉपिक मुझे लगता है इसमें बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देना है, बहुत अच्छे समझाना है, तो मैं जाता हूं अलमारी के पास में खड़ा हो जाता हूं और क्या कहता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और बढ़िया आंसर देना मुझे, तो मैं सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर क्या करता हूं, खुद को थोड़ा पढ़ा लेता हूं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने क्या बोला कि किसी को पढ़ाना, तो खड़े जाओ मिरर के सामने, टॉपिक उठाओ, खुद को पढ़ा के देखो कि तुम पढ़ा पा रहे हो कि नहीं पढ़ा पा रहे हो। तो पिछला रिवाइज करने का सबसे सटीक फॉर्मूला यही है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, लास्ट वाला खुद को पढ़ाओ और देखो खूब अच्छे से रिवाइज जाएगा। और जब तक रिवाइज नहीं हो जाए पुराना वाला, पहला वाला, तब तक अगले पे नहीं जाना है। अगले पे तब जाना है जब आपका पूरा पिछला वाला क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्या है, लिख कर याद करना। जैसे कि आपको याद कर लिए, आज याद कर लिए, देखो सारी चीजें किस पे है, किस पे बेस्ड है, याद करने पे, कि आपको लिखी हुई, आपको पढ़ी हुई चीजें याद है कि नहीं है। अब आपने कल याद किया या आज आप याद करेंगे, अगले दिन आप क्या करिए, एक रफ कॉपी अपने तो बनाई लीजिए सभी लोग। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग रफ कॉपी बना लो और पता है काम करो कि जो भी याद किए हो उसको पेन कॉपी से क्या करो, पेन से लिखना स्टार्ट करो। मतलब उसमें खुद के वर्ड्स नोट करो, यानी कि जो तुमने क्या किया है, पढ़ा है, जो तुमने याद किया, उसको खुद से जब लिखोगे तो देखो उसमें तुम्हारे द्वारा नए नए शब्द आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको जरूर नोटिस करिएगा। आज एक काम करिए आप लोग, प्रैक्टिकली आजमा के देखिए और कल मुझको बताइएगा। आज एक काम करो कि शाम को जाओ, एक कोई बढ़िया सा कोई भी शॉर्ट आंसर इंग्लिश का या कुछ भी याद करो
और अगले दिन एक रफ कॉपी खरीदो, उस पर वही जो आपने याद किया उसको क्या करिए, लिखिए। अगले दिन भी उसी को लिखो। तब तक लिखो जब तक कि वो तुम्हारे दिमाग में क्या रहे, एकदम बैठ ना जाए, तब तक उसको लिखते रहो। और फिर पक्का बता रहा हूं बच्चे लोग, कभी भी वो आंसर आपके दिमाग से जा ही नहीं सकता, और ना ही कोई कभी आंसर आपके दिमाग से निकाल सकता है। आज हमको जो कंपटीशन वाले बच्चे तैयारी करते हैं, सोचिए कि वो क्यों वापस जाके वही पुरानी वाली किताबें पढ़ते हैं, बताइए क्यों पढ़ते हैं? अरे जो वनडे की एग्जाम तैयार करते हैं वो 6वीं वाली किताब पढ़ते हैं, 10वीं किताब पढ़ते हैं, 9वीं किताब पढ़ते हैं, 12वीं की पढ़ते हैं। जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर चुके, वो वापस जाके इंटर के नीचे तक की पढ़ाई करते हैं। वापस क्यों जाते, बताओ क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट प्रैक्टिस में नहीं है ना। और जब वो कांस्टेंट प्रैक्टिस में होते तो क्या वापस जाना पड़ता? नहीं। बात समझ सभी को? नेक्स्ट क्या लिखा, टेस्ट। ये सबसे बेस्ट ओपिनियन है टेस्ट का। टेस्ट का मतलब क्या, कि आप खुद का मूल्यांकन करिए। देखो यही चीज सबसे नहीं हो पाता है, ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि खुद को ऑब्जर्व करना कि क्या आप, जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी एक आंकड़ा लगा लीजिए, आपके जो बोर्ड एग्जाम का शॉर्ट आंसर का या लॉन्ग आंसर का जो नंबरिंग है, कितना नंबर का है, शॉर्ट आंसर का कितने नंबर का है, 4 नंबर का, ठीक। एक शॉर्ट आंसर याद करो जो मैंने लिखवाया है, अब उसको अगले दिन लिख करके देखो जो याद किया है, अब लिख के देखो क्या तुम 4 नंबर पाने को डिजर्व करते हो नहीं करते। एक बार लिख करके देख लो। अगर तुमने एकदम सटीक लिखा या कुछ अपने से बना के भी लिखा और स्वयं का मूल्यांकन करके देखो कि क्या तुम 4 नंबर के काबिल हो या नहीं हो। जो मूल्यांकन करना है वो एकदम वजूद करना है, सही करना। अगर 1 नंबर मिलता है आपको, पढ़ने के बाद 1 नंबर मिलता है तो उस पर 1 नंबर लीजिएगा। और फिर अभी आपको कितना पाना है, 3 पाना है। अब सोचो कि अब आप 1 नंबर के लायक हो, अब आपको क्या करना है, 4 नंबर बनाना है। कैसे बनेगा, उसको और अच्छे से क्या करना होगा, तैयार जब कर लोगे तो धीरे धीरे अपने स्कोर को क्या करो, बढ़ाओ। अच्छा बताओ, किसी से कह दिया जाए आज मैं अगर 2 किलोमीटर सुबह में तो मुझे जॉगिंग करना, दौड़ना हो, और आज मैं निकला घर से और इकट्ठे क्या किया, 2 किलोमीटर दौड़ लिया, 2 किलोमीटर दौड़ लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अगले दिन मैं क्या करूं, सीधे भाग जाऊं 10 किलोमीटर, तो मैं कहां मिलूंगा, बिस्तर पे। बताइए कहां मिलूंगा? कह रहे अब हाथ पैर दर्द कर रहा, अब नहीं दौड़ेंगे। कहाँ मिल गया, अरे कहाँ चले गए, बिस्तर पे। हाँ बहुत, अरे रियली बता रहे यार, 2 किलोमीटर के बाद सीधे तुम 10 किलोमीटर दौड़ गए, ये पैर तुम्हारा साथ ही नहीं देगा लेकिन दौड़ने के लिए। कहेगा ना भैया ना, आप इतना हिम्मत नहीं है हमारे अंदर है। जिम जो लोग करते हैं वो लोग उठाते जाते हैं, 5 किलो का वेट उठा रही है, इसे खूब बॉडी वॉडी बन नहीं रही है यार। एक काम करते हैं, आज 10-10 किलो वाला वेट उठाएंगे, आप खूब मार रहे, खूब कर रहे, खूब कर रहे, खूब कर रहे। और अगले दिन जिम जाने की बारी आई, अरे हाथ दुख रहा है, आज सिर्फ 5 किलो वाला भी नहीं उठ रहा है। सही कह रहे? तो मतलब क्या है, आपने मूल्यांकन गलत किया ना खुद का। तो मूल्यांकन जब सही करेंगे तो हर एक पड़ी हुई चीज कभी आपके दिमाग से नहीं जा सकती है। बात समझ सभी को? तो कैसा लगा 7 स्टेप सभी को? सही है? एक बार क्या करिए सभी लोग, मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, और सभी लोग इस पे जरूर काम करिएगा। जितने भी स्टेप्स मैंने बनाए हैं ये आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 24 में जो एग्जाम्स होने हैं, यानी जब भी कभी भी अब जो एग्जाम हो रहा है उसका लेवल बहुत ही टफ है बच्चे लोग, इसलिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ताकि एग्जाम से पहले सभी का खूब अच्छा हेल्प हो। आज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, और अगर कंपटीशन के टाइम में खुद को अगर अवेयर नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं होगा। यू हैव नथिंग इन योर हैंड विल बी फ्री, यानी आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आप खाली हाथ रह जाओगे। और सिर्फ 60%, 50%, 65% में सीमित हो जाओगे। और जब किसी कंपटीशन की बात आएगी तो मेरिट नाम का एक आएगा रावण, और कहेगा भाग जाओ नहीं तो कई जगह नहीं मिलेगा। सच बता रहे, आज जो 60% पाए उसमें कोई जगह नहीं मिलने वाली। मेरिट नाम का बीमारी चल रहा है, मेरिट आ गया सीधे गायब हो जाओगे। तो अपने जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका एक आंसर था, पता है क्या? उसका ये आंसर था, मेहनत पे मैं बात नहीं करने वाला था और नहीं मैंने मेरे पे बताया। उसका एक आंसर था कि अपने पढ़ने का तरीका आप चेंज कर दीजिए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिजल्ट कैसे पाना है बढ़िया, तो उसका एक ही आंसर है कि अपने पढ़ने का तरीका क्या कर दो, चेंज कर दो। और जब पढ़ने का तरीका चेंज करोगे, नए नए स्टेप्स के फॉलो करोगे, तब आपका रिजल्ट क्या होगा, बढ़िया होगा। बोलो बात समझ में आई? ओके, थैंक यू।